नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा पौडवाल। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आजकल भजन को क्लब भी TDM और फ्यूजन के साथ प्रेजेंट किया जाता है। आप दोनों का मानना है कि ये भक्ति को नए जनरेशन तक ले जा सकता है, तो इसका इफेक्टिव तरीका क्या है, उसका क्या फीलिंग है, बताइए। देखिए, सुर वही होते हैं, भगवान वही होते हैं, और जो सदियों से चले आए हैं वो गाने भी वही होते हैं, लेकिन हर एक का अपने फीलिंग्स जाहिर करने की, मतलब वेदर इट इज़ लव या भगवान के लिए प्यार है, भक्ति है, तो अपना अपना तरीका अलग होता है। तो ये जो जनरेशन है तो वो उन्हीं भजनों को अपने स्टाइल में गाना चाहते हैं, अपने स्टाइल में फील करना चाहते हैं। और फिर आज के जनरेशन की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब ये देखते हैं कि अ ग्रुप ऑफ पीपल आर डूइंग समथिंग दैट दे लाइक, तो वो ज्वाइन हो जाते हैं, उनमें वो ईगो इश्यूज़ नहीं हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि कविता हैज़ स्टार्टेड डूइंग दैट, क्योंकि अभी तक हम लोग जगराते बहुत किए, फिर चौकियाँ बहुत की, लेकिन जो कविता की जनरेशन जो है उसको भजन जैमिंग, क्लबिंग, कीर्तन क्लबिंग, ये ज़्यादा उसके एज को सूट करता है। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड यू कैन सी द रिस्पॉन्स हियर, और लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। आपने सिंप्लिसिटी से भजन गाए हैं, आपको लगता है क्लबिंग उसको एक्साइटिंग बनाता है, क्या उसको चेंज करता है कि साउंड सेम होता है या गाने सेम होते हैं? नहीं, जैसे क्लबिंग है तो हर एक का अपना अपना नज़रिया है। जैसे मैं जब चौकिया में गाती हूँ या प्रोग्राम्स में गाती हूँ जहाँ पे चौकी वगैरह हो रही है, तो रिस्पांस इसी तरह का होता है, द रिस्पांस इज़ द सेम। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे बेस गिटार है, उनका बजाने का एक फ्यूजन का स्टाइल है, तो हम लोगों का ट्रेडिशनल स्टाइल है, बस इतना ही फ़र्क है। तो आपको लगता है कि ये जो भजन क्लबिंग, कीर्तन क्लबिंग जो हो रहा है, इससे 3 जनरेशन जुड़ते हैं? बिल्कुल जुड़ते हैं, बिल्कुल जुड़ते हैं। एक तो भगवान का नाम है, और कुछ कुछ पुराने गाने भी है, तो जो जैसे मेरे कंटेम्प्रेरी जो जनरेशन है उनको भी अच्छा लगता है, फिर उससे यंगर जो है उनको भी अच्छा लगता है। देन देयर इज़ सम, मतलब डांस फैक्टर भी है, आई एम टॉकिंग अबाउट द बीट वाइज, तो और भी छोटे बच्चों को अच्छा लगता है। मैम, आपको लगता है कीर्तन क्लबिंग ही फ्यूचर है भजन का, कि ट्रेंड लगेगा? नहीं, कोई भी देखिए, इट इज़ लाइक अ साइकिल, यू नो, कि एक से दूसरे फेज़ में हमेशा वो प्रोग्रेस होते जाता है। तो इसकी वजह से ज़्यादा लोग, मतलब आज से 15 साल पहले हम कहाँ सभी मिलकर एवरीबडी गॉट टुगेदर और हनुमान चालीसा गा रहे हैं, संकट मोचन हनुमान, कहाँ करते थे। तो आज लोग मतलब इतने प्यार से गाते हैं और एवरीबडी नोज इट बाय हार्ट, तो एक अच्छे संस्कार हो रहे हैं। एंड लोगों को इट इज़ अबाउट, फॉर दिस जनरेशन इट इज़ मोर अबाउट गेटिंग द यूफोरिया, यू नो, तो उनको वो एक खुशी का हाई मिलता है। सो इट्स अ वेरी नाइस थिंग। मैम, एक आपको पूछना था कि इज देयर एनी पर्टिकुलर लाइन यू विल ड्रॉ कि भाई कीर्तन क्लबिंग यहाँ तक ही होना चाहिए, या फिर वी जस्ट मेक पीपल हैप्पी एंड हैव दैट एक्साइटमेंट? और मुझे लगता है जब आप भजन भी गाते हैं, माता की चौकी स्पेशली, तो पार्टिसिपेटिव बहुत होता है। बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल होता है। तो उसके बारे में कुछ कहेंगे कि हाउ कीर्तन क्लबिंग एड्स टू दैट पार्टिसिपेटिव? नहीं, कीर्तन क्लबिंग जैसे मैंने बोला कि इट इज़ मोर फुट टैपिंग और बहुत, लेकिन हमारे जो पंजाबी माता की भेंटें वगैरह है वो भी बहुत फास्ट टेम्पोड और बहुत सारा ढोल नगारे वगैरह ये सब, इट्स नॉट लाइक द नॉर्मल जैसे भजन जैसे होते वैसे नहीं है, यू नो। जगराते स्पेशली इट इज़, मतलब आई कैन से इट इज़ द मदर ऑफ कीर्तन क्लबिंग। एंड डू यू फील मैम कि ओरिजिनल जो म्यूजिक गाए हैं, ओरिजिनल जिन्होंने बनाया है, कीर्तन क्लबिंग के वजह से वो और पॉपुलर होगा कि उनकी क्रेडिट मूव हो जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दे कैन ऑल्सो डू इट। इट इज़ जस्ट अबाउट चेंजिंग द इंस्ट्रूमेंट्स, एंड सी एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अबाउट कनेक्टिंग विद द ऑडियंस। अब जागरण की बात आती है तो इवन व्हेन आई केम इनटू द लाइन, यू कुड स्वेयर बाय नरेंद्र चंचल, यू नो, तो उनका नाम हमेशा रहेगा। तो इट इज़ नॉट कि मतलब कोई और गा रहे तो पहले वाले को हम भुला दे रहे, ऐसा नहीं है। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना था कि कविता, हाउ प्राउड आर यू ऑफ कविता?
आई एम वेरी प्राउड बिकॉज हर माँ बाप चाहते हैं कि अपनी लेगेसी जो भी वो काम करते हैं, इफ इट्स अ ज्वेलर, कोई सिंगर है, कोई आर्टिस्ट है, तो हमेशा वो चाहते हैं कि अपने बच्चे वो लेगेसी आगे लेके जाएंगे. तो आई थिंक शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग इन दैट वे. शी इज़ डूइंग. दो लाइन अगर कविता का कोई गाना आप गा लें, कविता का कोई गाना, कविता और मैं हम लोग साथ में ही. जो भी गाना आप साथ में गाएं जो आपको सबसे प्यारा लगे. Maybe she sang with you as a child. राधा गोरी गोरी बरसाने की धूम मची है, बरसाने की छोरी, ब्रिज धाम राधा जी की, राधे राधे. ब्रिज धाम राधा जी की राजधानी लागे. लास्ट क्वेश्चन टू यू. कहीं ना कहीं आज के मतलब आप ऑलरेडी एक 90s की लेजेंडरी रही हैं और आज भी हैं. भजन कीर्तन आपका और हिंदी फिल्मों के गानों में आप गाना गाते आई हैं. तो आजकल के लिरिक्स में या फिर जो भी है उसमें काफ़ी वल्गैरिटी देखी जा रही है. भैया अभी अच्छा माहौल है और सब कुछ अच्छा है, तो अभी उसमें क्यों, उससे हटने के लिए या उससे बचने के लिए तो ये कर रहे हैं हम. जी. जी. तो आपको कैसा लगता है आज के जो गाने आप नहीं, मुझे बहुत, हम लोग इसमें जो हम लोग अभी कर रहे हैं हम बहुत सुखी है उसमें. आज के जो सिंगर आ रहे हैं या जो भी आ रहे हैं मतलब लिरिक्स या राइटर, उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या देखिए, अपना- मैंने जीवन में एक चीज़ सीखी है ना, कि बुराई से बचना अगर है तो हम खुद अच्छा करें. दैट इज़ द वे.